महबूबा ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की दोहराई बात, कहा कश्मीर समस्या के बिना नहीं हो सकता जम्मू कश्मीर में विकास। थना मंडी के जंगलों में सुरक्षा बलों का तीसरे दिन भी तलाशी अभियान जारी। आज भी सुरक्षा बलों ने यहां पर आतंक के खिलाफ अभियान चलाया, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं। और पनन कश्मीर ने मौजूदा सरकार पर साधा निशाना। सरकार की घर वापसी पॉलिसी पर भी उठाए सवाल। सरकार से घर वापसी की पॉलिसी पर आंकलन करने की मांग। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब तक कश्मीर समस्या का समाधान नहीं होता तब तक जम्मू कश्मीर में शांति और विकास नहीं हो सकता। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री ने घाटी के युवाओं के साथ बैठक के दौरान कही। पूर्व मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान के साथ बातचीत के साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के साथ लगी हुई सीमाओं को कारोबार के लिए खोलने और यहां सेल्फ रूल की भी बात कही। इसके अलावा पीडीपी की अध्यक्षा और पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, चलिए देखिए। जब तक मसले कश्मीर हल नहीं होता है, जब तक इसका कोई हल ना निकाला जाए, तब तक जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं तरक्की नहीं हो सकती है, सुधार नहीं हो सकता है। और इसके बारे में मुफ्ती साहब ने अपना एक विजन दिया था सेल्फ रूल के हवाले से, जिसमें बॉर्डर्स को हर तरफ से खोलना। जो पुराने हमारे बॉर्डर, जो सिल्क रूट हमारा होता था, जहां से हमारा कारोबार होता था, जहां से जो जम्मू कश्मीर एक कारोबार का हब था, इसी तरह पाकिस्तान के साथ जो रास्ते मिलते हैं, दूसरे कश्मीर के साथ जो रास्ते मिलते हैं, जम्मू सियालकोट है, नौशेरा जंगड़ है, श्रीनगर अस्तूर है, श्रीनगर कारगिल अस्करदू है, इसी तरह श्रीनगर जिंगजैंग है, इसी तरह जो हमारे आबी वसाइल हैं उन पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि दिल्ली हमें बार बार ये कहते हैं कि हमने इतना पैसा जम्मू कश्मीर में खर्च किया, मगर वो ये बात भूल जाते हैं कि जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, जो बिजली जो पैदा होती है, पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा हिस्सा अगर कोई बिजली का जाता है तो वो जम्मू कश्मीर से जाता है। तो वो करोड़ों खरबों रुपए हम मुल्क को देते हैं बिजली के पानी के हवाले से। ये जो जंग है आपस में हमारे मुल्क और पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर को लेके, ये बंद होनी चाहिए। एक बातचीत का सिलसिला होना चाहिए। जम्मू कश्मीर एक अमन का पुल बनना चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान। जैसे मुजफ्फराबाद रोड खुला था, रावलाकोट खुला था, कारोबार अब बंद पड़ा है पिछले 1-2 साल से, वो चालू होना चाहिए। इसी तरह से दोनों तरफ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलने के मौके दिए जाने चाहिए, कारोबार होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो जम्मू कश्मीर के हवाले से मुफ्ती साहब का एक अपना नज़रिया, एक विजन था, उसको हमने एक्सप्लेन किया। और तो जिला राजौरी की थना मंडी में आतंकियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षा बलों का अभियान आज तीसरे दिन भी जारी रहा। और इस दौरान सुरक्षा बलों ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर जंगलों का चप्पा चप्पा छाना, लेकिन आतंकियों को पकड़ने में सफलता हाथ नहीं लगी। आपको यह भी बताते चले कि शुक्रवार को सुरक्षा बलों को थना मंडी के जंगलों में आतंकियों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जंगलों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया था। और इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की थी और जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। चलिए, तो फिलहाल आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से सर्च ऑपरेशन वहां पर लगातार जारी रखा हुआ है। और आज तीसरा दिन है इस सर्च ऑपरेशन को लेकर, लेकिन कितनी सफलता हाथ लगी है ये जानना बहुत जरूरी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशेद मलिक जुड़ चुके हैं। जमशेद, क्या ताजा अपडेट है इस वक्त वहां पर? जी गुरु जी, आप ये कहें कि यहाँ पे सर्च ऑपरेशन खत्म ही करने के पहुंच चुका है, क्योंकि कल से जिस तरह यहाँ दोबारा इनकाउंटर देखने को मिला था, इनकाउंटर के बाद इस पूरे इलाके को घेरे में लेकर यहाँ सर्च ऑपरेशन काफी बड़े पैमाने पर चलाया गया था, जिसमें आज कमांडो को भी शामिल किया गया था और ड्रोन कैमरों की भी मदद ली गई थी। मगर जो तीसरा मिलिटेंट था वो यहाँ अभी तक इसकी कोई सामने मौजूदगी नहीं मिली है और इस पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन तकरीबन कंप्लीट होने को है। मगर इस वक्त हमारे पास खबर आ रही है कि एक दूसरा इलाका है डीकेजी के आसपास, इस इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, क्योंकि इस इलाके पूरे को पहले से ही घेरे में लिया गया है। क्योंकि इस मिलिटेंट के बाद जब कल इसने फायरिंग की थी, फायरिंग के बाद ये वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया था। कामयाब होने के बाद ये घर के अंदर चला गया था। बाद में उस घर के अंदर लोग थे, जिस कारण सेना की तरफ से उस घर पे फायरिंग नहीं की गई थी, क्योंकि उस घर के अंदर कुछ लोग अभी बचे हुए थे। और उसके बाद काफी इस इलाके में धुंध पड़ती है और धुंध का फायदा उठाकर वो वहां से भी भाग निकलने में कामयाब हो चुका है और दूसरे इलाकों में इस वक्त सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जमशेद, जो डीकेजी इलाका है वहां पर कितनी रिहायशी है लगभग, और किस तरह से अब ऑपरेशन वहां पर शुरू कर दिया गया? गुरु जी, अगर
डीकेजी इलाके की बात करें तो वहाँ काफी सेना को और मुश्किल आ सकती है, क्योंकि वहाँ रिहायशी इलाका कम है और घना जंगल बहुत ज्यादा है। अगर इस इलाके में सर्च ऑपरेशन में उसके बावजूद बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, मगर जिस इलाके में पहले सर्च ऑपरेशन चलाया था इसमें अभी भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इलाका है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा घनी आबादी भी है, जिसके चलते सर्च ऑपरेशन अभी यहाँ खत्म नहीं किया गया है। मगर ऑलमोस्ट यहाँ से अगर ये कहें कि खत्म ही है, क्योंकि जिस तरह कुछ सेना की टुकड़ियां यहाँ से वापस अब लौट रही है, अभी हमने देखा डीआईजी राजौरी पुंछ वो भी वापस आए हैं, एसएसपी भी वापस आ चुकी हैं। उसके बाद ऊपर वाले इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि पिछले 3 दिन हो चुके हैं लगातार अगर इस बात को कहें, क्योंकि इससे पहले 2 मिलिटेंट को यहाँ मार गिराया गया था और तीसरे की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। यानी ये कहा जा सकता है कि थन्ना मंडी के अंदर सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया है, लेकिन डीकेजी जो आप यहाँ इलाका बता रहे हैं वहां पर सर्च ऑपरेशन दोबारा से शुरू कर दिया गया है, लेकिन अब कहीं ना कहीं वहां पर समस्या ये है कि जंगलों भरा इलाका है तो बहुत कड़ी मुशक्कत करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से थन्ना मंडी के अंदर से यहां सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। 2 आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन एक आतंकवादी जो फरार हुआ था, अब डीकेजी जो एक इलाका है वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आगे बढ़ जाएंगे। पनन कश्मीर ने सरकार से कश्मीर पंडितों की घर वापसी की पॉलिसी का भी आंकलन करने की बात कही। तो जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पनन कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर अजय चुरुंगू ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक कश्मीरी हिंदू विस्थापितों की घर वापसी जो भी पॉलिसी यहां बनाई गई है, इस वापसी को लेकर वो घर वापसी की बजाय घर वापसी रोने वाली पॉलिसी देखी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार से इस पॉलिसी पर आंकलन करने की वो मांग कर रहे हैं। डॉक्टर अजय चुरुंगू ने सरकार की घर वापसी पॉलिसी को लेकर और क्या कुछ कहा है, जरा वो आपको दिखा देते हैं। कश्मीरी हिंदू विस्थापितों के बारे में, रिटर्न की पॉलिसी के बारे में जितनी भी चर्चाएं हो रही हैं, एक बार इसका आंकलन करें और विश्लेषण करके वो अपने आप को ये समझाए क्या ये सारी पॉलिसी वस्तुतः सिर्फ रिटर्न के बारे में है या रिटर्न को रोकने के बारे में। हमको लगता है कि अभी तक जो रिटर्न की पॉलिसी सरकार की है वो रिटर्न को रोकने वाली पॉलिसी है, क्योंकि उसमें न तो वो जिनोसाइड को एड्रेस कर रहे हैं, न तो डिनायल ऑफ जिनोसाइड की प्रक्रिया को एड्रेस कर रहे हैं, जो दोनों मानवता के खिलाफ एक जघन्य अपराध है। और सबसे ज्यादा हमको लगता है कि जिन एम्प्लॉइज को अब नॉर्मल एम्प्लॉइज के रूप में घोषणा करके उन्होंने कहा कि आपके वो अधिकार नहीं है जो नॉर्मल एम्प्लॉइज के हैं, जो कश्मीरी हिंदू विस्थापितों को प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत वहां पे लिया गया था। हम ये समझते हैं कि एक किस्म से एक बॉन्डेड लेबर के तरीके में वहां पे उनको वहां की व्यवस्था के पास होस्टेज रखने के लिए लिया गया है। इस सारे घटनाक्रम का लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद एक आंकलन करे और हमको पूरा यकीन है कि उनकी समझ में आ जाएगा कि यह रिटर्न की पॉलिसी नहीं है, रिटर्न को रोकने की। चलिए तो अब आगे बढ़ जाएंगे। नगरोटा से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर सेल्फी पॉइंट लगातार मौत का कारण बनता जा रहा है और सेल्फी पॉइंट के पास संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला लगातार यहां पर देखी गई है। यानी आपको बताते चले कि संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला वहां पर मिली है और जीएमसी में डॉक्टरों ने इस मृत महिला को यहां पूरी तरह से, आप देखिए किस तरह से खबर जो है वो देखने को मिली है, क्योंकि मृत घोषित कर दिया गया है जीएमसी के डॉक्टरों की तरफ से। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि ये कोई पहला मौका नहीं है कि इस तरह से नगरोटा में सेल्फी पॉइंट पर वाकया देखने को मिले हो। इससे पहले भी कई बार वहां पर युवक जो है वो घायल अवस्था में भी मिले हैं, लेकिन नगरोटा में सेल्फी पॉइंट इस वक्त मौत का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। और सेल्फी पॉइंट के पास संदिग्ध परिस्थितियों में मिली थी एक महिला और जीएमसी के डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित किया है। साफ तस्वीरों में भी आप देखिए जिस तरह से जीएमसी की सूरत हाल देखने को मिल रहे हैं। इस महिला को नेशनल हाईवे से लाया गया है और जाहिर तरीके से जीएमसी के अंदर जब लाया गया है तो डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया है। लेकिन किन कारणों की वजह से ये पूरा वाकया पेश आया है, अमित चलोत्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता नगरोटा से ही जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरह से सेल्फी पॉइंट हर दिन यहां मौत का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है और आज संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला वहां से मिली है। जी आशा, ये जम्मू श्रीनगर नगरोटा पांचगनाई के पास ये सेल्फी पॉइंट है, जहां से हर कोई आने जाने वाला जहां पे सेल्फी लेता है हादसे का शिकार होता है। आगे भी कई बार ये हादसे यहाँ हो चुके हैं। आज भी ऐसा ही हादसा लगभग 5 से 6 बजे के बीच में यहाँ हादसा हुआ है। इस जगह सेल्फी पॉइंट वहाँ कहा जाता है और ये अभी जो महिला जो है हादसे का शिकार हुई, इसी हादसे का पता नहीं चल पाया है इसका। पुलिस ने इसको, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है अमित? जी आशा। अमित, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर रही है और इसको जीएमसी में शिफ्ट किया हुआ है, जहां पे इसको डॉक्टरों ने मृत घोषित किया हुआ है।
लेकिन अमित, यहाँ पर सवाल यह है कि आए दिन सेल्फी पॉइंट की वजह से इतने मामले जो है वो सामने आ चुके हैं। कहीं ना कहीं इस पर गौर फरमाना बहुत जरूरी था, जो अभी तक नहीं फरमाया गया। यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा भी यहाँ पे इंडिकेशन दिया हुआ है कि यहाँ पे ये खतरनाक जगह है भाई, यहाँ सेल्फी ना ली जाए, लेकिन लोग यहाँ नहीं मानते हैं। आगे भी पहले भी हमने मीडिया के माध्यम से भी यहाँ हाईलाइट किया हुआ है कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है, लेकिन लोग यहाँ आने जाने वाले जो भी है वो यहाँ पे सेल्फी लेता है और हादसे का शिकार होता है। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अमित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से सेल्फी पॉइंट लगातार मौत का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। आम लोगों को भी इसमें समझदारी दिखाने की जरूरत है, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बात करें तो उन्हें भी संजीदगी बरतने की काफी जरूरत है कि जहां पर इस तरह से सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं वहां पर डेंजर का निशान लगाना बहुत जरूरी है और लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ जाएंगे कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने के लिए जहां सरकार की ओर से तैयारियां जोरों पर की जा रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी जम्मू कश्मीर में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में पार्टी की ओर से कल से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं को हेल्थ वॉलंटियर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसकी जानकारी आज जम्मू में पार्टी के महासचिव डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल ने दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए भाजपा जम्मू कश्मीर 21,000 हेल्थ वॉलंटियर्स को तैयार कर रही है, जो कोरोना महामारी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों की मदद करेगी। हेल्थ वॉलंटियर के तौर पर हर प्रदेश से 4 कार्यकर्ता थे, उनको ट्रेन किया गया था और उसके बाद आज कल अब 9 अगस्त को प्रदेश स्तर पर हम 4 कार्यकर्ता हर जिले से यहाँ बुला रहे हैं और लगभग पूरे प्रदेश से हमारे 100 के करीब जो कार्यकर्ता कल यहाँ पे आएंगे, उनको एज हेल्थ वॉलंटियर ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद यही ट्रेनिंग जो है जिला स्तर पर हर मंडल से 4 कार्यकर्ता आएंगे, उसके बाद हर बूथ से 2 कार्यकर्ता आएंगे। इस तरह कुल मिला के जम्मू कश्मीर में 10,500 जो हमारे बूथ हैं उनमें से हर बूथ से 2 कार्यकर्ता आएंगे और कुल मिलाकर 21,000 हेल्थ वॉलंटियर जो है वो भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है। कोविड-19 जो हमने वेव 1 देखी, वेव 2 भी देखी, उसमें कुछ कोताहियां हुई, दूसरी वेव में कुछ हमारी तरफ से ढील भी की गई, लोगों ने भी कुछ अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं पालन किया, तो उस तरह की गलतियां फिर से ना हो, इसलिए गांव लेवल पर, विलेज स्तर पर हम ये हेल्थ वॉलंटियर जो हैं उनको ट्रेनिंग देंगे और उनको बेसिक ट्रेनिंग बुखार देखने की, कोविड के साइन सिम्टम देखने की और किस तरह से एक मरीज को विलेज लेवल पे किस तरह टैकल किया जाए, इस बारे में एक डिटेल जो है ट्रेनिंग वो कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश स्तर पर स्टार्ट हो रही है, उसके बाद जिला स्तर पे होगी, फिर मंडल स्तर पे और मंडल के लोग जो हैं वो बूथ स्तर पे ऐसे कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे। तो सेवा ही संगठन के तहत सुचेतगढ़ विधानसभा के मंडल प्रधान घार सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी भी मुख्य रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री ने जरूरतमंद लोगों में पंखे वितरित किए और इस मौके पर आरएसपुरा म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन सतपाल पप्पी, बीडीसी चेयरमैन तरसेम सिंह और मंडल प्रधान कृष्ण चौधरी और उनके साथ ही कई अन्य पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। शारदा देवी पंजगराई सेवा ही संगठन के तहत हमारे मुख्य अतिथि श्री श्याम चौधरी, मंडल प्रधान कृष्ण लाल, मंडल प्रधान अपने बेटा जी और सारे सरपंच सीनियर नेता सारे इकट्ठे होकर आज चौधरी साहब ने अपनी जेब से गरीब लोगों को, जिनके घर पंखा नहीं है, जिनको बहुत परेशान है लोग, उनको आज ये पंखे दिए। तो पंचायतों के गठन के बाद ग्रामीण हलकों में विकास के कार्य में तेजी हो रही है और इसी कड़ी में सीमावर्ती ब्लॉक सुचेतगढ़ की पंचायत कलौय में सरकारी स्कूल की 4 दीवारी का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, जिसका शुभारंभ पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी और पंचायत के सरपंच ओंकार सिंह ने किया। इस अवसर पर सरपंच ओंकार सिंह ने बताया कि बैक टू विलेज कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्कूल की 4 दीवारी के काम को रखा था, जिसकी मंजूरी मिलने के बाद आज इस कार्य को शुरू करवाया गया है। उन्होंने कहा कि 3,50,000 रुपए की लागत से स्कूल की 4 दीवारी का काम पूरा होगा और स्थानीय सरपंच ने कहा कि पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने अपने कार्यकाल में कलौय जो विकास कार्यों का जो सिलसिला यहां पर शुरू किया था वो जारी है और आने वाले समय में भी जारी रहेगा। यहाँ हमारे स्कूल में 4 द्वार की काफ़ी देर की डिमांड थी हमारे यहाँ पूरे स्टाफ की और पूरे लोगों की, और यहाँ के काफ़ी गाँव के लड़के जो बच्चियाँ यहाँ पर स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं
और ये समस्या हमारी आज पूरी होने जा रही है। चंद ही दिनों में हमारी जो चार द्वारी है वहाँ बन जाएगी। और यहाँ पर चौधरी साहब की देन से हमारे इस गाँव में और हमारी पंचायत में पहले भी काफ़ी काम हो चुके हैं। जैसे सामने वाली जो बिल्डिंग है ये भी यहाँ पर हमारी को 25 लाख की ये बिल्डिंग है। जो चौधरी साहब ने अपने निजी फंड से हमारे को ये बिल्डिंग दिया था। और बाकी भी स्कूल में काफ़ी काम जो है वो हमारी चौधरी साहब की देन से यहाँ बने हुए हैं। और यहाँ हमारे काम के लिए हमेशा जब भी हम चौधरी साहब को, जब चौधरी साहब MLA थे या मंत्री थे, जिस भी काम के लिए चौधरी साहब को बताया और वो कोई भी काम अधूरा नहीं रहा। और ये 2 काम हमने अभी रखे थे, इस 4 द्वारी स्कूल की और एक शमशान घाट का, वो भी काम होने के लिए कुछ दिनों के लिए जा रहा है। पानी की समस्या को लेकर कठुआ के गांव खरोट के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया और जल शक्ति विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप था कि पिछले काफी समय से उनका गांव का जो पानी है वो काफी तरीके से नहीं मिल रहा है। पानी की समस्या से गांव यहां पूरा जूझता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों को तालाब का गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। इन लोगों के मुताबिक पानी की इस समस्या को लेकर उन्होंने जल शक्ति विभाग के साथ जिला प्रशासन से भी गुहार लगाई, लेकिन कभी भी उनकी सुनवाई यहां पर नहीं हुई है और आज तक आप देखिए कि समाधान होता हुआ नजर नहीं आया। डिपार्टमेंट को हम कई बार बता चुके हैं कि हमारा ट्यूबवेल बंद रहता है, ड्यूटी नहीं है। करोड़ों का पैसा लगा के ट्यूबवेल लगाया है, गांव के लोग क्यों प्लान कर जाते हैं? पानी नहीं मिलता पीने को। ये तालाब था वो भी टूट गया, मजबूरन तालाब का पानी पीना पड़ता है। गरीब लोग हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, प्राइवेट टैंकर लेना पड़ता है मजबूरन। कठुआ से कहां से ले गया हम? क्यों लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं? हम अपने डिप्टी कमिश्नर साहब को कहना चाहते हैं कि आपने एक्शन लिया और लीजिए, पानी दो और हमारा तालाब ठीक करो। तालाब टूटे हुए 1 महीना हो गया। ये समस्या है कि हमारे को पानी 8-8 दिन हो जाते हैं। गर्मी का सीजन है, गर्मी के सीजन में आपको पता है कि पानी की कितनी जरूरत पड़ती है। तालाब का पानी पिया नहीं जाता है। हमारी बार बार ये रिक्वेस्ट है, डिपार्टमेंट वालों को कई बार बता चुके हैं। पुंछ में सेना की 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड द्वारा कृष्णा घाटी में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सीमावर्ती गांव गुलपुर अजोट में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। इस अभियान में खाड़ी करमाड़ा और अजोट देरी साब और साथ ही साथ दिगवार इलाके के लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। इस अभियान में 18 साल और 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीके लगाए गए। स्थानीय लोगों ने इस अभियान के लिए सेना और स्वास्थ्य विभाग का आभार जताया। कैंप लगाया है हमारे आर्मी वालों की इन कोलैबोरेशन विद हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट अंडर द ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर। हमने ये जो कैंप है हमारा ये गुलपुर एरिया में लगाया है, जो बिल्कुल एक बॉर्डर एरिया के नज़दीक का गांव है। यहाँ पे हमने तो मैक्सिमम हमने लोगों को वैक्सीन किया था, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे जो किसी मजबूरी के कारण हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में जो नहीं पहुँच सके थे, उनका काफ़ी आज यहाँ पे रश रहा। सर मैं गाँव खड़ी करमाड़ा करने वाला हूँ। आज फौज की तरफ से हमें इतला मिली थी कि गांव गुलपुर के अंदर फौज ने एक वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाया गया था और जिस आदमी ने वैक्सीनेशन नहीं उनको यहाँ बुलाया गया था, इसलिए हम वैक्सीन के लिए आए थे। यहाँ वैक्सीन लगाई फौज की तरफ से और फौज की तरफ से बहुत अच्छी पहल है। जी हाँ, आज यहाँ पे 33GR ने जो वैक्सीनेशन का कैंप लगवाया था, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। तो हमेशा से ऐसे ही फौज जो है सिविलियन की मदद करती रही है। बैकवर्ड एरिया यहाँ हमारा बॉर्डर इलाका है, तो फौज की सहायता से ही काफ़ी डेवलपमेंट के काम भी हो रहे हैं और वैक्सीनेशन जो है कैंप भी आगे लगते रहते हैं। तो जिला जम्मू के ब्लॉक डंसाल के गांव पौंथल के लोगों के लिए राहत देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर पौंथल गांव में जम्मू, उधमपुर और DMU ट्रेन के स्टाफ को लेकर पूरी तरह से लोग जो हैं वो पहले परेशान थे और रेलवे प्रशासन नेताओं के साथ साथ सरकार को भी पत्र लिखा गया था, जिसके संबंध में रेलवे में CMI और अन्य अधिकारियों ने गांव पौंथल का दौरा किया और लोगों की समस्याओं का जायजा लिया। इस मौके पर स्थानीय सरपंच अनिल बरसाला ने भी अधिकारियों को समस्याओं से अवगत करवाया और आपको ये भी बताते चले कि ना ही रोड कनेक्टिविटी और ना ही ट्रेन का स्टॉप होने की वजह से यहां पर लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी हैं, क्योंकि कोई भी स्टॉप यहां नहीं बनाया गया है। 10 से 15 किलोमीटर का सफर तय करके ट्रेन स्टॉप पर पहुंचना इन लोगों को पड़ता है, जिसके बाद जम्मू शहर में भी ये लोग पहुंच पाते हैं। तो काफी दिक्कतों से ये लोग झेल रहे थे, गुजर रहे थे। अब प्रशासन को यहां पर गौर फरमाने की जरूरत है। आज हम गांव पौंथल में आए थे, जो हमारी बहुत पुरानी डिमांड थी, जो हम चाहते थे कि जो जम्मू उधमपुर DMU ट्रेन चलती है
उसका कम से कम 2 मिनट के लिए गांव पोंथल में स्टाफ हमें दिया जाए, जो कि गांव पोंथल में पहले भी रोड की कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ पर इनको पैदल ही बाय रेलवे ट्रैक मनवाल की तरफ और बाय रेलवे ट्रैक संगठ की तरफ जाना पड़ता है। ये हमारी बहुत पुरानी डिमांड थी, जैसे कि आउटरीच प्रोग्राम पीछे मंत्रियों द्वारा सरकार द्वारा किया गया ब्लॉक डंसाल में, उसके तहत महेंद्र नाथ पांडे जी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं सेंटर में, वो यहाँ डंसाल में आए थे। मैंने उनको एक अपनी पंचायत की तरफ से एक मेमोरेंडम बनाकर उनको दिया, उसके तहत ही उन्होंने इस पे एक्शन लेते हुए कार्रवाई करते हुए उन्होंने रेलवे मंत्री साहब और डिपार्टमेंट को उन्होंने लेटर लिखा और इसके चलते हुए आज इन्होंने यहाँ पर मौका देखने के लिए आए और यहाँ के लोगों ने भी मिलकर उनका तहे दिल से स्वागत किया और उनसे अपील की कि हमारी जो समस्या है कम से कम हमें अगर रोड तो नहीं मिल सकता है, कम से कम हमें 2 मिनट के लिए कोई रेलवे स्टाफ जो DMU ट्रेन है वो हमें दी जाए कि यहाँ से हम सुबह जा सकें और शाम को यहाँ पर वापस आ सकें। ये यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं और इनको कोई भी रोड की कनेक्टिविटी ना मनवाल से आने के लिए है और ना संगठ से आने के। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर जिला प्रशासन रियासी द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया और इस अभियान की अगुवाई DC रियासी चरणदेव सिंह ने की है। इस अभियान के तहत आज बस स्टैंड रियासी सहित कस्बे के बाजारों और ऐतिहासिक स्थल भीमगढ़ किले में भी साफ सफाई की गई। इस अभियान में रियासी म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन सहित पुलिस और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी शामिल रहे। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सब मना रहे हैं। इसी के चलते बहुत सारी एक्टिविटीज़, जैसे हमने काफ़ी सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने प्लान की हुई हैं, तो आज उसी के चलते क्लीनिंगनेस ड्राइव जैसे क्लीन रियासी हम कर रहे हैं। कोशिश यही है कि कुछ ना कुछ हम कंट्रीब्यूट करें और पब्लिक को ये मैसेज दें कि जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ उनकी भागीदारी भी ज़रूरी है। तो आज हमारे साथ चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल रियासी भी हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, हमारे एडिशनल DC साहब, ACD साहब, ACR साहब, ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, ADDC मैडम, CPO मैडम, सब हमारे साथ थे आज। और पुलिस की तरफ से भी हमारे डिप्टी SP और SHO साहब के रैप वगैरह थे। हम लोग यही कोशिश में हैं कि जो आज पब्लिक को एक जो आप कहिएगा कि एक मैसेज भी है और एक रिक्वेस्ट भी है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।